हाँ तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन कर रहे थे? आर्गुमेंट फाइंड आउट कर रहे थे ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में? पहले x और y फाइंड करते थे। x, y बताओ कितना होगा? x कितना है बच्चों? -1 और y कितना है? 1। सही है। उसके बाद क्या? tan अल्फा। क्या? tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता था? tan अल्फा इक्वल टू क्या? मॉड y अपॉन क्या? मॉड x। सही है। तो y कितना है? 1। तो tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा इक्वल टू मॉड y 1 होगा और x कितना है? -1, उसका मॉड कितना? 1। tan अल्फा इक्वल टू क्या? 1। तो tan अल्फा कितना डिग्री का वैल्यू tan में? tan 45। कितना? tan 45 कहें तो 5/4। मैं आपको बताया रेडियन निकालने, डिग्री से रेडियन में कैसे निकाला जाता है। सही है। कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो क्या करते थे, जैसे मान लो 180 डिग्री में कितना रेडियन है? 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है? मान लो क्या होता ही है 180 डिग्री में कितना रेडियन? पाई रेडियन। सही है। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते थे? कन्वर्ट करने के लिए वो 180 पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो 45 का में कितना रेडियन होगा? पाई/4। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? पाई/4। अल्फा कितना आएगा? पाई/4। अब -1, कौन से क्वाड्रेंट में भाई? किस में है? किस में है बताओ? -1, x निगेटिव और y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ है ना। -1, कहीं यहाँ है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकालते थे? कैसे फाइंड आउट करते थे? थीटा इक्वल टू क्या होता था? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा। सही है। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा कितना? पाई/4। सही है। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 4 यहाँ जाएगा। 4 पाई माइनस क्या? पाई। 3 पाई बाई क्या? 4। कोई डाउट है तो बताओ। सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखो। z इक्वल टू लिखो, z इक्वल टू √3 प्लस आई अपॉन √3 माइनस आई। z इक्वल टू क्या? √3 प्लस आई अपॉन √3 माइनस आई। पहले इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते थे याद है? पहले इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज √3 प्लस आई, तो कितना से इंटू होगा? √3 प्लस आई। सही है। यहाँ पे क्या है? √3 माइनस आई और √3 प्लस आई। याद है कि भूल गए? √3 प्लस आई, √3 प्लस आई इंटू होगा तो क्या होगा? √3 प्लस आई का होल स्क्वायर। और नीचे क्या? √3 माइनस आई, √3 प्लस आई कितना होता था? a² प्लस b², यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना? 3 और 1 का स्क्वायर कितना? 1। सही है। अच्छा, ऊपर ओपन करोगे तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और i² कितना? -1। सही है। प्लस क्या? 2ab, 2√3i अपॉन क्या? 3 और 1 ऐड करोगे क्या? 4। यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ। सही है। 3 - 1 कितना? 2 प्लस क्या? 2√3i अपॉन क्या? 4। अब यहाँ से 2 कॉमन लोगे, क्या करोगे? 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स में तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 प्लस √3i अपॉन 2 से इसे कैंसिल करोगे तो 2 क्या होगा? 1/2 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे √3/2i। यही क्या आया? z। अब z आया तो अब इसमें क्या? x, y बताओ। x, y कितना है बच्चों? x कितना है? 1/2 और y कितना है? √3/2। उसके बाद क्या निकालेंगे? tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा? दिस अपॉन दिस, यानी √3/2 अपॉन 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना होगा? √3। tan अल्फा कितना आ गया? √3। सही है। tan अल्फा इक्वल टू √3 कितना? tan 60 का हो तो पाई/3, tan पाई/3। अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना होगा? tan होगा तो अल्फा का वैल्यू पाई/3। अब पॉइंट देखो कौन सा क्वाड्रेंट में है? 1/2 √3/2 दोनों क्या है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या? पाई/3। कोई डाउट है बताओ। सही है। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए, लिखिए।
चलिए इधर मिटा रहा हूं। कुछ और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखिएगा, z इक्वल टू 2 + 3i अपॉन 3 - 2i, 2 + 3i अपॉन 3 - 2i। जिस बच्चे से बन रहा है बनाइए, सही है। चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करो। z इक्वल टू क्या, 2 + 3i अपॉन 3 - 2i इंटू करोगे कितना से 3 + 2i, रेशनलाइज करेंगे, सही है। और नीचे क्या 3 + 2i, ऊपर क्या हुआ 2 + 3i इंटू क्या 3 + 2i, 3 + 2i अपॉन क्या 3 - 2i और 3 + 2i इंटू हुआ तो क्या 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4, सही है। कोई डाउट है बताओ। ऊपर इंटू कर लो, 3 × 2 कितना 6 और 3 × 2 6 i स्क्वायर -6, सही है। प्लस 3 × 3 9 और 2 × 2 4, 3 9i और 4i कितना 13i अपॉन कितना 13, ये कैंसिल होगा। और 13i अपॉन कितना 13, ये कैंसिल होगा i, सही है। ये i z इक्वल टू क्या आया i, ये क्या है z इक्वल टू क्या है प्योर इमेजिनरी है। चलिए तो x कितना है 0 और y कितना है 1, सही है। x 0 y 1, tan अल्फा निकालो। tan अल्फा क्या होगा mod y अपॉन कितना mod x, मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला। tan अल्फा इक्वल टू क्या y कितना 1/0, tan अल्फा इक्वल टू कितना 1/0, सही 1/0 यानी अनडिफाइंड। तो कितना tan 90, कितना डिग्री का tan 90 क्या होता है tan π कितना 2, सही है। कोई डाउट है बताओ। tan π/2 यानी अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा π/2, सही है। सही है भाई, कोई डाउट है तो बताओ। देखो यहाँ देखो अल्फा z इक्वल टू कितना है i, x कितना है 0 और y कितना है 1, ये y है और x है, सही है। ये y है और ये x है। अल्फा कितना π/2 यानी x 0 और y 1 कहाँ पे लाई करेगा y एक्सिस पे, कहाँ पे y एक्सिस से, y एक्सिस पे पॉजिटिव में ऊपर, यानी यहाँ पे 0,1 है। तो ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, ये कितना है π/2, सही है। यानी थीटा का वैल्यू कितना π/2, सही है। कोई डाउट है बताओ। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखो, z इक्वल टू 2i, z इक्वल टू 2i, z इक्वल टू 2i, x कितना है इसमें 0 और y कितना है 2, x 0 और y 2, ये x और ये y है। x 0 y 2 कहाँ होगा x 0 y 2 यानी y एक्सिस पे कहाँ ओरिजिन से ऊपर 0,2 कहीं यहाँ होगा, सही है। 0,2 यहाँ होगा। अब ये z है और ये एक ओरिजिन है, दोनों को मिलाने से देखो यहाँ और यहाँ से मेजर करोगे एंगल तो कितना होगा ये 90, सही है। यानी ये आर्गुमेंट कितना हुआ इसमें, आर्गुमेंट कितना हुआ बच्चों π/2, सही है। इससे साफ पता चल रहा है भाई कि अगर z प्योर इमेजिनरी रहा, प्योर इमेजिनरी मीन्स प्योर इमेजिनरी और प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी, सॉरी प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी। देखो यहाँ 2i 3i 4i कहाँ पे लाई करेगा ऊपर ही, तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा π/2। जैसे मैं आपसे पूछूं z इक्वल टू कितना 3i, इसका आर्गुमेंट कितना होगा आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू कितना होगा π/2, सही है। जैसे z इक्वल टू मैं बोलूँ 5i
जेड इक्वल टू 5 आएगी, इसका आर्गुमेंट कितना होगा π/2। सही है, सही है। अगर जेड प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी रहा तो थीटा कितना होगा, आर्गुमेंट कितना होगा π/2, देख भी रहे हो। सही है, सही है। अच्छा, जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 2, चलो 3 लिख रहा हूं। जेड इक्वल टू 3, ये क्या है, प्योर रियल है। जेड इक्वल टू प्योर रियल है, सही है। अगर ऐसा बनाओगे भी तो x कितना है इसमें 3 और y कितना है 0। कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सही है। सॉरी फर्स्ट में बोल रहा हूँ। ये प्योर क्या है, रियल है, यानी ये क्या x एक्सिस पे लाई करेगा, पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे। सही है, सही है। अच्छा निकालोगे भी तो tan अल्फा क्या निकालोगे, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, 30/30, 0 कितना 3, tan अल्फा कितना होगा 0। सही है, tan अल्फा 0, यानी अल्फा का वैल्यू कितना 0, इसको tan 0 लिखोगे। सही है, अल्फा कितना 0। अच्छा आप ध्यान दो, 3,0, 3,0 ये y है और ये x है। ये क्या है, y और ये x, ध्यान देना, ये y है और x है। तो 3,0 कहाँ होगा, 3,0 कहाँ, x में y में 0 और 3 में सॉरी x में 3, y में 0 और x में 3, कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव x में, यानी 3,0 यहाँ होगा। ऊपर पॉजिटिव y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड में। सही है, 3,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 0 से ओरिजिन से राइट साइड में। सही है, 3,0। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ, ये इसके साथ कितना 0। कोई भी लाइन खुद में कितना एंगल बनाती है, 0। सही है। अच्छा ये x पॉजिटिव x में कितना एंगल बनाया, 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर z प्योर रियल है तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0, थीटा इक्वल टू 0। सही है। जैसे मैं आपसे पूछूं z इक्वल टू 4, इसका आर्गुमेंट बताओ, इसका आर्गुमेंट कितना भी होगा, इसका भी क्या होगा 0। सही है, सही है। कोई डाउट है बताओ, इधर मिटा रहा हूं। अगर z प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी रहा तो z प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी रहा तो आर्गुमेंट कितना π/2, आर्गुमेंट कितना π/2। अगर z प्योर पॉजिटिव रियल रहा, z प्योर पॉजिटिव रियल रहा, प्योर पॉजिटिव रियल, तो थीटा कितना, आर्गुमेंट कितना 0। सही है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखो, z इक्वल टू -3, z इक्वल टू -3, z इक्वल टू -3 कहाँ होगा, ये y है ये x है। z इक्वल टू -3 ओरिजिन से लेफ्ट साइड इधर, यानी x में कितना है -3, x का कोऑर्डिनेट कितना है -3 और y कितना है 0, तो इसमें लाई करेगा x एक्सिस में, लेकिन निगेटिव x एक्सिस इधर। सही है, तो -3, 0 कहाँ, यहाँ पे होगा। सही है। अच्छा आर्गुमेंट के लिए कहाँ, यहाँ से यहाँ तक आना, कितना है, ये कितना है पाई रेडियन, कितना पाई रेडियन का होता है 180 डिग्री। सही है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना रहा है 180। सही है, कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई रेडियन। तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा, पाई, कितना पाई। अरे भाई z इक्वल टू -3 है तो कोऑर्डिनेट कितना -3, 0, यानी x में -3, y में कितना 0, तो यहाँ पे होगा x एक्सिस पर लाई करेगा, लेकिन नेगेटिव x एक्सिस में। सही है। अच्छा अब आर्गुमेंट के लिए क्या करते थे, यहाँ से यहाँ से z तक गए, z हमारा यहाँ है। सही है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनाया 180 डिग्री, 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई रेडियन, तो थीटा कितना पाई। सही है, सही है। कोई डाउट है बताओ। तो z इक्वल टू, जैसे कुछ और एग्जांपल देखो, -6, इसका भी थीटा कितना आएगा पाई, थीटा कितना पाई। सही है। इससे पता चला कि z इक्वल टू प्योर निगेटिव रियल रहा तो आर्गुमेंट कितना होगा पाई, देख भी रहे हो। सही है भाई, कोई डाउट है बताइए। यहाँ हमारा z यहाँ है, अब यहाँ से आर्गुमेंट यहाँ से हम मूव किए तो कितना है 180 डिग्री। सही है, कितना एंगल बनाया 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री मीन्स क्या पाई रेडियन, तो थीटा इक्वल टू कितना पाई। कोई डाउट है बताओ। कुछ और क्वेश्चन देखो, z इक्वल टू -2y, z इक्वल टू
2y, यानी x कितना 0 और y कितना -2, x 0 और y कितना -2, कहाँ होगा देखना, x 0 y -2 यानी ओरिजिन के नीचे यहाँ पे कहीं लाइक करेगा, इधर पे 0, -2 यहाँ होगा। सही है, सही भाई। अब z हमारा यहाँ है, यही z न है, यही क्या है z है। तो आर्गुमेंट के लिए देखो यहाँ से मूव करेंगे इधर, तो ये कितना है, ये 90 है, लेकिन कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में एंगल क्या ले जाता है, निगेटिव, है ना भाई, ठीक है। क्लॉकवाइज में एंगल क्या ले जाता है, निगेटिव। तो यहाँ थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा भाई, थीटा इक्वल टू -π/2। ये एंगल कितना बना है, π/2 बना है, लेकिन माइनस किसके कारण लगा, एंगल कैसे लिया जा रहा है, क्लॉकवाइज, कैसे क्लॉकवाइज, इसलिए -π/2। सही है, कोई डाउट है तो बताओ। यानी प्योर पॉजिटिव रियल रहा तो आर्गुमेंट 0 होगा, प्योर निगेटिव रियल रहा तो आर्गुमेंट पाई होगा, प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी रहा तो आर्गुमेंट π/2 होगा, प्योर निगेटिव इमेजिनरी रहा, प्योर निगेटिव इमेजिनरी रहा तो आर्गुमेंट -π/2 होगा। यहाँ तक को डाउट है तो बताइए। सही है, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, लिख लो, स्क्रीन को पॉज कर लो और समझ लो। मिटा रहा हूँ। चलिए, इफ z इज प्योर पॉजिटिव रियल, इफ z इज प्योर पॉजिटिव रियल तो आर्गुमेंट कितना होगा बच्चों, थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 0, थीटा कितना होगा 0। मैं आपको बताया भी अभी, देखो भी, सही है। अच्छा, इफ z इज प्योर निगेटिव रियल, पॉजिटिव मीन्स क्या, z इक्वल टू 3, 5, 6, 10, 11, 12 ऐसा कुछ रहेगा। सही है। इफ z इज प्योर निगेटिव रियल तो थीटा कितना होगा, आर्गुमेंट कितना होगा, प्योर निगेटिव रियल, यानी का यहां सीधा रहेगा। अब एंगल कहां से मेजर करेंगे, यहां से, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से, यहां से यहां तक कितना घूमे, पाई। सही है, तो थीटा इक्वल टू क्या, पाई, ये पाई लिखा हुआ है। अगर z प्योर पॉजिटिव रियल रहा तो थीटा 0, आर्गुमेंट 0। सही है। इफ z प्योर निगेटिव रियल रहा, प्योर निगेटिव रियल तो थीटा पाई, आर्गुमेंट कितना, पाई रेडियन। सही है। अच्छा, इफ z इज प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी, प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी तो थीटा कितना, प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी यानी ओरिजिन से ऊपर, वाई एक्सिस पर, ओरिजिन से ऊपर, तो थीटा घूमेंगे यहां से यहां, कितना घूमे 90, तो थीटा का वैल्यू कितना, π/2। को डाउट है बताओ। इफ z इज प्योर निगेटिव इमेजिनरी, निगेटिव इमेजिनरी तो थीटा कितना, ऐसे घूमेंगे तो -π/2, -π/2। देख लो, समझ लो, ओरली बताना है, मैं क्वेश्चन कुछ लिख रहा हूँ। जैसे देखो z इक्वल टू 5i, थीटा कितना, जल्दी बताओ, 0,
थीटा कितना 0, सही है, सॉरी π/2, π/2 प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी है, सही है। z इक्वल टू 3, तो थीटा बताओ, थीटा जल्दी बताओ, प्योर पॉजिटिव रियल है कितना 0, सही है। z इक्वल टू -7i, z थीटा बताओ, आर्गुमेंट जल्दी से बताओ, प्योर क्या है, प्योर निगेटिव इमेजिनरी है, प्योर निगेटिव इमेजिनरी रहा तो क्या थीटा इक्वल टू कितना -π/2, सही है। जैसे z इक्वल टू मान लो -6 है, सही है, तो थीटा कितना होगा जल्दी बताओ, प्योर क्या है निगेटिव रियल, प्योर निगेटिव रियल तो क्या थीटा कितना पाई, सही है। यहाँ तक को डाउट है बताओ। मैं आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर z इज प्योर रियल, z इज प्योर रियल, याद करो z इज प्योर रियल आता था, देन तो क्या होता था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होता था 0, सही है, याद है कि भूल गए। इफ z इज प्योर रियल तो इमेजिनरी पार्ट 0, सही है। और होता था क्या होता z इज प्योर रियल तो z इक्वल टू क्या होता था z इक्वल टू z बार, याद है। इफ z इज प्योर रियल तो z इक्वल टू z बार, यानी z और उसका कंजुगेट क्या होते थे इक्वल होते थे, सही है। और इफ z इज प्योर इमेजिनरी, इफ z इज प्योर इमेजिनरी तो देन क्या होते थे, देन रियल पार्ट ऑफ z कितना होता था 0, याद है कि भुला गए, भूल गए भाई, याद है। अगर z प्योर इमेजिनरी तो रियल पार्ट ऑफ z कितना 0, और z इक्वल टू क्या होता था माइनस ऑफ z बार, यानी उसके z और उसके कंजुगेट क्या होते थे इक्वल होते थे, लेकिन z इक्वल टू -z बार, ऐसे बोल सकते हैं z बार इक्वल टू -z, सही है। यहाँ तक को डाउट है बताओ, यहाँ तक को डाउट है बताओ, सही है, लिख लो। और एक याद है z इक्वल टू x प्लस i/y रहा तो मॉड z और z बार का मॉड दोनों क्या होते थे इक्वल, सही है। मैं दोबारा आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ तक को डाउट है तो बताइए, लिख लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और समझ लीजिए, सही है। यहाँ तक को डाउट है बताइए, इधर का मिटा रहा हूँ। मैं आपको दोबारा बता दिया। कुछ और क्वेश्चन देखो, z इक्वल टू लिखिए 1 माइनस cos 2 अल्फा, z इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा प्लस sin 2 अल्फा i, एंड 0 से बड़ा अल्फा और π/2 से छोटा, 0 से बड़ा अल्फा π/2 से छोटा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, z इक्वल टू क्या है 1 माइनस cos 2 अल्फा प्लस sin 2 अल्फा। आपको याद है 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा, नहीं याद है? ट्रिको पढ़े हैं, ट्रिको पढ़ लिए हैं, तो जो पढ़ लिए है स्टूडेंट उसको याद होगा, जो नहीं पढ़े हैं याद रखिए। फिलहाल 1 माइनस cos 2 अल्फा होता है 2 sin स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ये चीज़ लिख लो। अब ध्यान दीजिएगा, z का वैल्यू क्या 1 माइनस cos 2 अल्फा प्लस sin 2 अल्फा, सही है। एंगल कितना है 2 अल्फा, इसको लिखोगे 2 sin स्क्वायर अल्फा, ये तो प्योर पॉजिटिव हो गया, सही है। अच्छा, ये sin 2 अल्फा, अल्फा कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2, सही है। अल्फा 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, सही है। 2 का इसमें इंटू करोगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 अल्फा, यहाँ क्या पाई, 0 से बड़ा होगा 2 अल्फा, पाई से क्या हो गया छोटा। तो ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सही है। यहाँ तक को डाउट है बताओ। यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, सही है, सही भाई। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, सही है। अच्छा, एंगल कहाँ 2 अल्फा, यहाँ देखो एंगल कितना है 2 अल्फा, यानी साइन कुछ भी एंगल रहे वो कहाँ से है 0 से पाई, यानी यहाँ है 0 से पाई, तो यहाँ साइन और कोसेक भी पॉजिटिव, यहाँ भी क्या साइन पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब ये भी क्या हुआ पॉजिटिव, सही है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सही है। तो इधर मिटा रहा हूँ,
यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी क्या हो गया पॉजिटिव, सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगो रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव, सेकंड में क्या होते हैं साइन कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड में क्या होता है टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, सही है। आप ध्यान दीजिएगा, निकालो यहाँ अल्फा तो पहले से ही गिवन है तो tan फाई निकालो। tan फाई क्या होगा दिस अपॉन दिस, यानी साइन 2 अल्फा अपॉन क्या 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। आपको अगर ट्रिगो पढ़े तो याद होगा साइन 2 अल्फा क्या होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, सही है। 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बताया आपको 2 साइन स्क्वायर अल्फा, सही है। ये ए 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो, क्या हो गया कॉस अल्फा अपॉन क्या साइन अल्फा। tan फाई इक्वल टू क्या आ गया कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, क्या होगा कॉट अल्फा। tan फाई इक्वल टू क्या आ गया कॉट अल्फा, सही है। कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं क्लास 10 तो पढ़ोगे क्या tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा। tan से tan रिमूव होगा तो फाई का वैल्यू क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब देखो ये दोनों पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट में, क्यों मैं बताया अभी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सही है। तो फर्स्ट में क्या होता है थीटा इक्वल टू अल्फा, यहाँ फाई है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा फाई, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा। कोई डाउट है बताओ, सही है। चलो लिख लो, मिटा रहा हूँ। तो आर्गुमेंट निकालने में कोई डाउट है तो बताइए। तो हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल आर्गुमेंट। फर्स्ट लिखिएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू डॉट डॉट zn, और बहुत सारे z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू zn कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट चाहिए हो तो ए सब के ऊपर क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस और बीच में प्लस लगेगा, आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3 प्लस डॉट डॉट आर्गुमेंट ऑफ zn, सही है। कोई डाउट है बताओ। जैसे इसका आर्गुमेंट चाहिए आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, ये इंटू प्रोडक्ट था बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर उसका आर्गुमेंट, तो सब क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बीच में क्या पड़ रहा है प्लस, सही है। आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 ये क्या होगा तो आर्गुमेंट ऑफ z1 और बीच में माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, सही है। कोई डाउट है बताओ। कुछ और देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 टू पावर n, सही है। तो इसका आर्गुमेंट क्या n बाहर आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z, सही है। इस पावर को क्या कर दो बाहर कर दो आर्गुमेंट ऑफ z, सही है। कोई डाउट है बताओ। अच्छा ध्यान दो, आर्गुमेंट ऑफ k वेयर k 0 से बड़ा है, k क्या है 0 से ग्रेटर है, इसका आर्गुमेंट चाहिए, सही है। आर्गुमेंट ऑफ k और k वेयर k ग्रेटर देन 0 से बड़ा 2 3 4 6 10 11 12 ऐसा होगा, तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा भाई, इसका आर्गुमेंट कितना होगा
यानी यहाँ पे मान लो 2 है, तो आर्गुमेंट ऑफ 2 मैं आपको अभी बताया ये क्या है, प्योर पॉजिटिव रियल, तो क्या होगा आर्गुमेंट पे, क्या होगा 0, सही है। ऐसे पूछे मैं आपसे कि आर्गुमेंट ऑफ माइनस के, ये कितना होगा माइनस के, यानी प्योर क्या है ये निगेटिव रियल, तो आर्गुमेंट ऑफ निगेटिव रियल का क्या होता है पाई। अरे भाई अभी बताया ना आपको कि प्योर पॉजिटिव रियल का आर्गुमेंट 0, प्योर नेगेटिव रियल का आर्गुमेंट पाई, प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी का आर्गुमेंट π/2, प्योर नेगेटिव इमेजिनरी का आर्गुमेंट -π/2, सही है। अच्छा इसका आर्गुमेंट बताओ, आर्गुमेंट ऑफ के आई वेयर के ग्रेटर देन 0 है, यानी मान लो उसमें एक का वैल्यू 2, तो क्या लिखा हुआ आर्गुमेंट ऑफ 2i, यानी क्या प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी क्या होता है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा π/2, सही है। आर्गुमेंट ऑफ -ki, इसका कितना होगा -π/2, ये प्योर नेगेटिव इमेजिनरी है, सही है। कोई डाउट है तो बताओ, सही है भाई, चलो लिख लो। तो प्रॉपर्टी समझ में आया, सही है, मिटा रहा हूं। बुक से क्वेश्चन बनाइए, डाउट हो तो पूछिए, सही है। क्वेश्चन बनेंगे, चलिए क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखिएगा। लेट z इक्वल टू, लेट आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, z का मैंने आर्गुमेंट थीटा लिया, सही है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, ध्यान दो, आर्गुमेंट ऑफ जेड, सही है। इसका आर्गुमेंट कितना थीटा, यानी ये क्या है थीटा, यहां जेड है। अच्छा जेड बार कहाँ होगा, अगर यहाँ जेड है तो जेड बार कहाँ होगा, इसका वो लग क्या लोगे, क्या लोगे इसको, इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट लगो, तो जेड बार यहाँ, तो जेड बार कहाँ दिखाई देगा नीचे, सही है, सही भाई। तो जेड बार कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, यानी जेड बार यहाँ कहीं होगा, तो जेड बार यहाँ, तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा, ये और इसका आर्गुमेंट ये होगा, तो थीटा तो क्या माइनस थीटा, क्यों, एंगल कैसे मेजर किया क्लॉकवाइज, सही है, सही भाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार कितना होगा माइनस थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार कितना माइनस थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार कितना माइनस थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू क्या माइनस, और थीटा क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू क्या होगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी ऐसे इसको भी बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, सही है। कोई डाउट है बताओ, सही है, लिख लीजिए, समझ लीजिए।